नमस्कार, मीडिया फॉर पिलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम तरुणी गांधी। कल ही तकरीबन 1-2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया जिसमें मुझे $100 ऑफ़र किए गए बीइंग अ जर्नलिस्ट कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मुझे ये कहना है कि आप अस्पताल ना जाएं, क्योंकि अगर आप अस्पताल में जाएंगे आपको पहले तो कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाएगा, या फिर आपके अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए तो फिर आपके शरीर के अंग निकाल लिए जाएंगे और आपको मार दिया जाएगा। ये सरासर झूठ है। अब ये झूठ कैसे है? साइंटिफिकली हमने इसके ऊपर पीजीआई के जो डॉक्टर हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी के एचओडी डॉक्टर आशीष शर्मा, उनसे बात की है। साइंटिफिकली इसका पक्ष आपको वो समझाएंगे। हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो एक सामान्य इंसान को सोचना चाहिए कि कोई भी सरकार जिंदा लोगों के सिर पे चलती है, मरे हुए लोगों के सिर पर सरकार नहीं चलती। मरे हुए लोग वोट करने नहीं जाते हैं, तो सरकार को आपको मार के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक और गलतफहमी फैल रही है कि प्रति कोरोना पेशेंट के पीछे 3 लाख रुपए या कुछ 50,000 रुपये एएनएम को या किसी को दिए जाएंगे। किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और क्यों दिए जाएंगे? ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, पेंडेमिक है, पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो पंजाब के लिए ही क्या सिर्फ इतने पैसे क्यों दिए जाएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना लॉजिक है कुछ ऐसे लोगों का, ताकि मैक्सिमम लोग मरें, वो सरकार को बदनाम कर पाएँ और सरकार गिर जाए। सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। अब इसके आगे इसके पीछे साइंटिफिक कारण, यानी आपके ऑर्गन निकाले जा सकते हैं या नहीं निकाले जा सकते, साइंटिफिकली मेडिकली, इसके बारे में आपको डॉक्टर आशीष शर्मा बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी पीजीआई चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। आजकल बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर कि कोविड-19 कोरोना वायरस के मरीज़ों को अस्पताल में ज़बरदस्ती दाखिल करके उनके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ब्रीफली आपको बताता हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है। मरीज़ जिनके ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही सीरियस हालत में होते हैं, किडनी फेल होने वाले पेशेंट डायलिसिस पे चल रहे होते हैं, लीवर पेशेंट्स का पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, कुछ खा पी नहीं सकते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि उनको आगे ज़िंदा रहने के लिए अगर किसी और के ऑर्गन मिल जाए तो उसके बाद उनकी लाइफ लंबी हो जाती है। तो जो ऑर्गन्स हमको या तो ज़िंदा आदमी से मिल सकते हैं या मरने के बाद मिल सकते हैं। और ज़िंदा आदमी वही ऑर्गन दे सकता है जो उसके पास भगवान ने 2 दिए हैं। जैसे किडनी से हमारे पास 2 होती हैं, तो एक किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, या लिवर का हम कुछ हिस्सा निकाल कर किसी और को दे सकते हैं। और मरने के बाद कोई भी ऑर्गन दिया जा सकता है। बट क्या ये इतना आसान है कि हम किसी भी मरीज़ के किसी भी हालत में ऑर्गन निकाल के इस्तेमाल कर सकें? ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले डोनर और रेसिपिएंट के बहुत सारे टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। कम से कम 20-25 टेस्ट दोनों के होते हैं। कई सारे डॉक्टर्स को उनको दिखाना पड़ता है। ये नहीं है कि एक ही डॉक्टर सारा काम कर सकता है। उनकी हार्ट की इवैल्यूएशन चाहिए, उनको छाती के डॉक्टर को दिखाना है कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन सह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे टिश्यू क्रॉस मैचिंग की कितना मैच है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी किसकी दवाई देनी है। वो ऐसे टेस्ट हैं कि जो पूरे नॉर्थ इंडिया में पीजीआई चंडीगढ़ में हो रहे हैं या दिल्ली में हो रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी छोटे अस्पताल में दाखिल हो जाएं और आपके बहुत ये सारे टेस्ट हो जाएं और मैचिंग हो जाए और आपके ऑर्गन निकाल कर किसी को डाल दिए जाएं। जो ये ऑर्गन निकालना भी है और किसी में डालना है, इसके लिए स्पेशल टीम्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
किसी भी डॉक्टर या किसी भी सर्जन को भी बोल दो कि मेरे को इसके ऑर्गन निकाल के दे दो और मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। तो वो स्पेशल टीम, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। थोड़े भी ऑर्गन डैमेज हो जाए तो वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। फिर एक बड़ा इशू आ जाता है जब भी हम किसी भी मरीज़ के ऑर्गन्स लेते हैं डेथ के बाद या ज़िंदा भी, तो वो मरीज़ जो है उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा भी डाउट इन्फेक्शन का आए तो हम ऑर्गन्स नहीं लेते। और कोरोना जैसी इन्फेक्शन जिसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके लिए तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर करना है तो हम उसके पास भी नहीं जाना चाहेंगे। आज की डेट में पीजीआई में जो करीब महीने के 30 ट्रांसप्लांट हो रहे थे, वो नंबर कम होकर सिर्फ 3 या 4 रह गया है। और उसका एक बड़ा कारण है कोरोना। कोरोना के रहते मरीज और डॉक्टर दोनों ये प्रेफर कर रहे हैं कि इन हालातों में अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सब ऑपरेशन ट्रांसप्लांट के पोस्टपोन कर दें तो बेहतर होएगा। और जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है, किसी भी कोरोना अस्पताल में ना तो आप जाना चाहोगे, ना कोई डॉक्टर जाना चाहेगा। और अगर हम किसी ट्रांसप्लांट मरीज़ की बात करें, वो तो उसके पास फटकना भी नहीं चाहेगा। तो इन हालातों में अगर हम सोचें कि इनके ऑर्गन्स यूज़ हो सकते हैं तो वो नामुमकिन है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार और मेडिकल डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी से आपको दूर रखा जाए और उनका सहयोग दिया जाए। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इन अफवाहों के पीछे मत पड़िए। सोशल मीडिया पे इनका बॉयकॉट करें और पूरी हेल्प करें अपनी हेल्थ केयर वर्कर्स की, ताकि हम इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाएँ। धन्यवाद।